गांव में आज हाहाकार मचा हुआ था। श्रावणी के अंदर रहने वाली प्रेत आत्माएं अब सिर्फ डरा नहीं रही थीं, वो गांव के लोगों को भी उकसाकर, कभी भ्रमित कर कर, कभी डराकर मारने मरवाने लगी थीं। केशव यही सब बातें सुनते सुनते अपने घर भाग आया, तो जो उसने देखा वो देखकर उसे समझ नहीं आया कि वो सुकून की सांस ले या भय के मारे वहीं अपने प्राण त्याग दे। श्रावणी एक मधुर धुन गुनगुनाते हुए बड़े प्यार से चूल्हे पर दाल बाटी चूरमा पका रही थी। उसके चेहरे की कोमलता और उसकी अपनी आत्मा की शुद्धता कांति बनकर जगमगा रही थी, और इसका मतलब ये है कि श्रावणी के अंदर की आत्माएं शांत हो गई हैं और श्रावणी सामान्य हो गई है। इस मासूम को क्या पता और क्या याद होगा कि कुछ देर पहले इसके भीतर बैठी प्रेत आत्माओं ने किस रक्तपात को अंजाम दिया है। केशव की आंखों से आंसू छलक पड़े और उसने किसी तरह अपनी सिसकी दबाई। श्रावणी बड़े प्यार से एक थाली में खाना सजाकर एक तांबे के गिलास में पानी लेकर अपने पिता की तरफ आई और अपनी सौम्य हरी आंखों से उसे देखकर बोली, बापू, मुझे पता ही नहीं चला कि हम कब मुखिया जी के उत्सव से वापस आए और मेरी आंख लग गई। कुछ ही देर पहले पलंग पर मेरी आंख खुली तो देखा कि दोपहर का 1 बज चुका है। बस फट से उठी और जल्दी जल्दी आपका दोपहर का खाना तैयार किया। बापू, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मुझे फिर से दौरा पड़ा था? मैंने फिर से कुछ कर तो नहीं दिया? बोलो ना बापू। नहीं लाडो, तुझे कोई दौरा नहीं पड़ा और ना ही तूने कुछ किया। तुझे कुछ याद नहीं रहता तो क्या हुआ, तेरे बापू को तो याद रहता है ना। ला थाली ला, आज मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगा श्रावणी, और खाना खाने के बाद तू सो जाना, ठीक है? सुबह 4 बजे से उठी हुई है मुखिया जी के पोते के उत्सव के लिए रसगुल्ले बनाने को, क्योंकि मुझे रसगुल्ले पसंद है बापू, चाहे खाने हो, बनाने हो या खिलाने हो। और ये कहते कहते कुछ देर के लिए श्रावणी का चेहरा फिर धूसर हो गया और उसकी आंखों से धुआं उठने लगा और वो एक तीखे मर्द की आवाज में बोली, बेटी के प्यार में अंधी बेवकूफ श्रावणी को हमसे की हुई बातें और हमारी उसे युक्ति की तरह इस्तेमाल करके की हुई कथनी और करनी याद नहीं रहती, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा तेरी लाडली लाडो रहेगी। ये हमारी चीज है, हमारा ठिकाना है, और एक दिन हम इसे तुझसे भी छीन लेंगे। इस पर भयगढ़ पर हमेशा हम 100 प्रेतों का राज रहेगा, समझा? ये कहकर श्रावणी में जागी किसी चांडाल आत्मा ने खाने की थाली जमीन पर दे मारी और श्रावणी उसकी छाया में अपने कमरे में दनाती हुई चली गई। केशव न जाने कितनी देर सदमे में उसी चारपाई पर बैठा रहा। अगर इन प्रेत आत्माओं को रोका ना गया, वश में ना किया गया, तो श्रावणी का क्या होगा? अगर कल को उसे ये सब याद रहने लगा तो श्रावणी या तो सर्वनाश कर देगी या फिर अपना दिमाग खोकर घुट घुट कर मर जाएगी। इसी बात का हल किसी और मंशा से ढूंढने मुखिया चंदन लाल घाटी के मंदिर में पिछले 200 वर्षों से रह रहे चिरंजीवी योगी अमृत के पास जा पहुंचे थे। योगी अमृत ने मुखिया को देखा और अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए कहा, अपना सारा परिवार तो फूंक आया है तू, और ऊपर से इस शिशु को लेकर घूम रहा है जो तेरे बेटे का खून भी नहीं है। मेरे पास क्या लेने आया है, हा? श्रावणी के श्राप से मेरे गांव की और मेरे गांव के लोगों की मुक्ति। मुक्ति? श्रावणी के श्राप से मुक्ति? तो मैं कहां से दिलवा दूं अब मुक्ति? मूर्ख, जब मैंने 8 साल पहले कहा था कि उस बच्ची को मारकर मुझे उसे पुनः जीवित करने दो, तो न तू माना और न उसका बाप। तब वो 100 आत्माएं कमजोर थीं, क्योंकि उन्होंने उसके शरीर में बसना सिर्फ शुरू किया था। अब वो 18 साल की हो चुकी है। उन प्रेत आत्माओं की शक्ति चौगुनी हो चुकी है।
उनका इस गांव के लोगों पर पूरा वश है। तो बता मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? न श्रावणी के प्राण लेने से ये संकट दूर होगा और न उसे भयगढ़ से निकालने से कुछ होगा। मगर कोई तो उपाय होगा योगी अमृत। भयगढ़ के लोग डर के मारे हार मान चुके हैं। केशव अपनी बेटी के प्यार में अंधा है, लेकिन मैं और सर्वनाश का इंतजार नहीं कर सकता। जो बचा सकता हूँ बचाना चाहता हूँ, इसलिए कोई उपाय तो बताइए। बता तो दूंगा, मगर क्या श्रावणी का बाप वो उपाय मानने को तैयार होगा? बहुत बड़ा त्याग करना होगा उसे। इतने साल केशव का अपनी बेटी के लिए जो प्रेम है, उसकी वजह से मैं चुप रहा, मगर आज मेरी आंखें खुल गई हैं। आप जो कहेंगे वही होगा। तो ठीक है, ले चल मुझे केशव और श्रावणी के पास। मगर वहां जाने से पहले मुझे इस गांव की सीमा पर खड़े होकर पास के गांव हुकुमपुर में किसी को आवाज लगानी होगी। हुकुमपुर में किसी को आवाज लगानी है? योगी अमृत, 10 कोस तक का तो जंगल है, आपकी आवाज कैसे पहुंचेगी किसी तक? मेरी आवाज उस तक जरूर पहुंचेगी जो भयगढ़ को इस संकट से निकाल सकता है। अब कैसे पहुंचेगी और वो कौन है, ये सब पूछकर तू मुझे परेशान मत कर। ये कहकर योगी अमृत अपने आसन से उठे, सीमा के छोर तक गए और हुकुमपुर के जंगल की तरफ देखते हुए एक अजीब सी बात एक कविता की तरह कही। सज धज कर तेरे संग तेरी दुल्हन 300 साल बाद जाएगी। अधूरी रह गई थी जो तेरी कहानी, ये लाल रानी उस कहानी को पूरा कर तेरी किस्मत का सूरज चमकाएगी। योगी अमृत के ये कहते ही पूरे जंगल में एक धीमी मगर रोंगटे खड़े कर देने वाली हवा चली। चंदन लाल को ऐसा लगा कि जैसे कोई 10 कोस की दूरी तय करके उनके सामने आकर खड़ा हो गया है। मगर ये सिर्फ चंदन लाल का भ्रम था। योगी अमृत ने चंदन लाल से जल्दी से केशव के घर चलने के लिए कहा। उन्होंने जैसा कहा वैसा ही किया गया। करीब 2 घंटों के अंदर गांव के प्रमुख लोगों को इकट्ठा करके चंदन लाल योगी अमृत के साथ केशव के घर आ थमके। जोर जोर से उसका दरवाजा खटखटाया और करीब 2 मिनट के बाद केशव ने दरवाजा खोला और योगी अमृत को देखकर वो भौचक्का रह गया। वो उन्हें गांव के अंदर 8 साल बाद देख रहा था। वो घबराकर उनके पैरों में गिर पड़ा। योगी अमृत, मेरी बेटी बेकसूर है। वो जो करती है उस पर उसका बस नहीं है। वो आत्माएं उसका इस्तेमाल कर रही हैं। मेरी बच्ची को कुछ मत कीजिएगा। मुखिया जी, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मेरी श्रावणी को कुछ मत करना। हम लोग तेरी श्रावणी को कोई सजा देने नहीं आए और न ही उसे मारने आए हैं केशव। तू भी जानता है कि उन 100 प्रेत आत्माओं के कारण उसे मारा नहीं जा सकता। हम बस इस मुसीबत का हल लेकर आए हैं जो तुझे मानना ही होगा। हल? कैसा हल? उन आत्माओं को वश में करने का कैसा हल योगी अमृत? अगली पूर्णिमा को तुझे श्रावणी की शादी करनी होगी, वो भी उस पुरुष से जो उसका सच जानता हो और उसे खुशी खुशी अपना ले। शादी? श्रावणी का सच जानते हुए? योगी अमृत, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा जिसके अंदर 100 प्रेत आत्माओं का वास हो? तभी भीड़ में से एक रौबीली आवाज आई। हम करेंगे श्रावणी से शादी। योगी अमृत मुस्कुराए और तभी भीड़ को चीरता हुआ एक सजीला, सुंदर और रौबदार व्यक्तित्व वाला पुरुष केशव के सामने आकर खड़ा हो गया। 6 फुट 2 इंच का कद, गठा हुआ सुंदर सीधा शरीर, भूरी आंखें, बड़े घराने के कपड़े और दाहिने कान में सोने की बाली। आप मेरी बेटी से शादी करेंगे? पर आप हैं कौन? आप जानते हैं ना कि मेरी श्रावणी पर 100 प्रेत आत्माओं का साया है। हम हुकुमपुर के बड़े हुकुम के बेटे राय बहादुर तेज प्रताप हैं। हम श्रावणी के बारे में सब जानते हैं और हम उसी से शादी करेंगे। मगर क्यों? आपकी जान ले सकती है वो। ये सब आप क्यों कर रहे हैं?
योगी अमृत, ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये आदमी? हम वही हैं जो आपकी बेटी का भविष्य बदलेंगे और भयगढ़ की रक्षा करेंगे। रास्ते से हटिए ससुर जी, आपकी बेटी को मनाना है। योगी अमृत ने केशव को इशारा किया और एक बौखलाए हुए केशव ने रास्ता छोड़ दिया। चंदन लाल का तो सर घूम गया था। ये सजीला नौजवान वही था जिसे योगी अमृत ने वो अजीब सी कविता गाकर 10 कोस से आवाज दी थी और जंगल सिहर उठा था। कौन है ये राय बहादुर? इन सब सवालों को नजरअंदाज करते हुए राय बहादुर घर के अंदर आया और उसने देखा कि श्रावणी हवा में उल्टी लटकी हुई है। उसे लाल आंखों से घूर रही है और उसके अंदर की 100 आवाजें चीख उठी। पूरा गांव चीख चिल्लाकर तितर बितर हो गया। राय बहादुर, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे पास फिर लौट आया? हम तुझे श्रावणी से कभी शादी नहीं करने देंगे। शादी तो हम श्रावणी से करेंगे और तुम सबको अपने साथ लेकर जाएंगे। रोक सकते हो तो रोक कर दिखा दो। हम तेरा खून पी जाएंगे, तू कभी श्रावणी से शादी नहीं कर सकेगा। श्रावणी के अंदर की आत्माएं अपना आपा खो चुकी थी और उन्होंने श्रावणी को हवा में किसी पहिए की तरह तेजी से घुमाना शुरू कर दिया और फिर चूल्हे के पास रखा खंजर उठाया और श्रावणी को पूरी ताकत के साथ राय बहादुर की तरफ फेंक दिया और श्रावणी ने वो खंजर राय बहादुर के सीने में उतार दिया। नहीं नहीं राय बहादुर, ये क्या अनर्थ कर दिया तूने श्रावणी? राय बहादुर अपने ही खून में गिर गए और उनके शरीर पर पैर रखकर गुस्से में पागल हो चुकी श्रावणी खंजर लेकर योगी अमृत और अपने पिता की तरफ लपकी। क्या श्रावणी अपने अंदर बैठी 100 प्रेतात्माओं की छाया में आकर अपने ही पिता केशव और योगी अमृत को मार देगी? क्या राय बहादुर मौत से लौटकर श्रावणी से शादी करने का संकल्प पूरा करेंगे? क्या श्रावणी, उसके अंदर बसी हुई 100 प्रेतात्माएं, राय बहादुर और उनकी श्रावणी से शादी करने की जिद, इन सब घटनाओं के बीच के संबंध पर से राज का पर्दा उठ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए श्रावणी और राय बहादुर की कहानी, जिसका नाम है भयनगर।